तो देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, which is a double membrane structure having chromatin network, thread-like structure you are observing, which is considered as the beads on a string. Okay, model given beads on a string. In 12 we will study about it. So that is chromatin network, which during cell division appear as chromosome. Hello, this chromatin network is also called known as chromosomes during cell division. Chromosomes during cell division. Chromo means color और joma means body. तो define the chromosome. Hello, define the nucleus, define the chromosome first. Define it, note down. पहले देखो न्यूक्लियस का डिफिनेशन। न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई किताब में क्लियर डिफिनेशन नहीं दिया है न्यूक्लियस का। पहले न्यूक्लियस को डिफाइन कर लो, 9 के लिए 11 के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल लिखो, जेनेटिक मटेरियल, इसमें लिखो जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, surrounded by membrane and control all cellular activities is called nucleus। न्यूक्लियस का डिफिनेशन हो गया। द जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क और उस पर डीएनए। और क्रोमैटिन नेटवर्क पर क्या है तो बताएंगे कि क्रोमैटिन नेटवर्क मतलब क्रोमोसोम की केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें प्रोटीन होगी और डीएनए होंगे। और डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में 3 चीज होगा, शुगर, फॉस्फेट, बेस। ठीक है, अभी सब मिल करके हो गया। स्लाइड करना है तो कर दीजिए। ठीक है, तो ये तुम लोग करोगे डीएनए, शुगर, फॉस्फेट, बेस और उधर क्रोमोसोम में, तो ये है। और ये न्यूक्लियस आप देख रहे हो। न्यूक्लियस मतलब अब ये जब न्यूक्लियस पूरे सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो इसमें मैसेंजर आरएनए वगैरह से भरा रहता है। तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोलर ऑफ कंट्रोल। आप कह सकते हैं कि कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा भी है, लाइव नहीं है, आप हटा दीजिए। रिकॉर्डिंग है? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है। अरे तो मेरा है अपना। सर कट करिए, यहाँ से कट करना।